हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी है दुविधा। अगर यह कहानी आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। मेरा नाम रिया है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। कॉलेज में मेरी दोस्ती दो भाइयों से थी, जुड़वा भाइयों से, सूरज और समय। हमारी दोस्ती कॉलेज के पहले साल से थी। ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। हमेशा हम तीनों साथ में ही रहते थे। सूरज और समय को मैं अच्छे से जानती थी। उनकी पसंद नापसंद दोनों एक से थी, लेकिन उन्हें देखकर मैं आसानी से बता सकती थी कि कौन सूरज है और कौन समय। दोनों में कुछ बातें थी जो उनको अलग करती थी। दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है, पर मेरे मन में अभी तक उन दोनों के लिए ऐसा कुछ नहीं था, और ना ही मैं किसी और के लिए ऐसा सोच पाई, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिलता था। सूरज और समय के बर्थडे पर उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार वे चाहते हैं कि हम तीनों ही बस साथ में सेलिब्रेट करें, क्योंकि यह कॉलेज का फाइनल ईयर है। इसके बाद हम अपने अपने घर होंगे। मैंने भी उन्हें कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहो। हम तीनों सुबह जल्दी उठे और निकल गए दूर लॉन्ग ड्राइव पर। फिर एक रेस्टोरेंट में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, खाना खाया, फिर हम तीनों बैठ गए। फिर हम तीनों बैठे हुए थे और वो दोनों चुप हो गए। आमतौर पर वह दोनों मेरी टांग खींचते रहते हैं, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। आज दोनों कुछ अलग ही लग रहे थे। फाइनल ईयर भी था, अब हमें घर भी जाना होगा। कॉलेज के यह दिन उनके साथ कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। मैंने पूछा, क्या हुआ? इस बार बर्थडे भी अकेले में ही सेलिब्रेट कर रहे हो और दोनों कुछ बदले से भी लग रहे हो। वे बोले, कॉलेज का लास्ट बर्थडे है और हमें कुछ कहना भी है। फिर उसके बाद जो हुआ वह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुविधा बनकर सामने आई। उन दोनों ने कहा कि हम दोनों ही तुझे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मैंने बोला, क्या? वे बोले, तुझे यह सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यह सही है। वो बोले, हम दोनों ही तुझे प्यार करते हैं। पहली बार में ही समझ गई थी कि वह दोनों क्या बोलना चाहते हैं। इतने दिनों से मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि वह दोनों कब मजाक करते हैं और कब सच बोल रहे होते हैं, लेकिन मैंने बात को मजाक में लेना चाहा और बोला, हाँ, मैं भी तुम दोनों से प्यार करती हूँ, इसलिए यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। वे दोनों बोले, नहीं, वह वाला प्यार नहीं, हम तुझे सच में प्यार करते हैं। तू जानती है ना हम क्या बोल रहे हैं? एक लड़की के लिए यह बहुत ही स्पेशल पल होता है, लेकिन मेरे लिए यह सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आया। मैंने उन्हें बोला, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों प्यार करते हो? मतलब मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड बनूं और फिर तुम दोनों से शादी करूं? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वे बोले, हम तुझे प्यार करते हैं। कॉलेज के पहले साल से हम साथ हैं। हम तीनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं गए। जैसी फीलिंग हमें हुई है, शायद तुझे भी हुई होगी। तू हम दोनों में से किसी को भी चुनेगी, दूसरा बुरा नहीं मानेगा। यह बात हम पहले ही तय कर चुके हैं। फैसला अब तेरा है। हमने अपने दिल की बात बताकर अपना मन हल्का कर लिया। कई दिनों से भारी भारी लग रहा था। समय ने कहा कि जब मैंने सूरज को बताया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तब सूरज ने भी कहा कि वह तुझसे प्यार करता है। इसलिए हम दोनों ने ही सोचा कि फैसला तुझे ही लेने दे और तुझसे ही पूछ ले। उन दोनों ने तो अपना मन हल्का कर लिया था, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। हम लोग वहाँ से अपने रूम पर आ गए। पहले मैंने कभी इस तरह से उनके लिए नहीं सोचा था, लेकिन जब कोई प्रपोज कर देता है तो फिर अपने आप फीलिंग आने लगती है, अगर आप उसे पसंद करते हो तो। और यहाँ तो दोनों ने ही मुझे प्रपोज कर दिया था। मुझे अब चुनना था उन दोनों में से किसी एक को, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी, किसी एक को चुनना और दूसरे को रिजेक्ट करना। कॉलेज ख़त्म होने ही वाला था। मेरे घर जाने की टिकट भी कंफर्म थी। अपने इतने अच्छे दो दोस्तों को छोड़ने का गम मुझे पहले ही था। ऊपर से अब यह प्यार वाला एंगल अलग से आ गया। अब हम तीनों में वो दोस्ती वाली बात नहीं रही। जब मैं उनसे मिलती तो मेरी आंखों में एक अलग ही शर्म आ जाती।
सूरज का मुझे फ़ोन आया। उसने कहा कि वह एक मॉल में है और उसने मुझे बुलाया। मैं वहाँ चली गई। सूरज से जब इस बार मिली तो समय नहीं था। मैंने पूछा, समय कहाँ है? तो सूरज ने बोला कि कुछ काम से गया है। सूरज ने उस दिन मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया, मुझे गिफ्ट भी दिया। मुझे यह सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मन में अभी भी वही सब चल रहा था कि किसी एक का दिल टूटेगा, जो मैं नहीं चाहती थी। जब मैं सूरज के साथ थी तभी समय ने भी मुझे फ़ोन किया। उसने पूछा, कहाँ हो? मैंने बोला, अभी मैं सूरज के साथ हूँ। समय ने अच्छा बोलकर फ़ोन काट दिया। रात को मेरे पास समय का फ़ोन फिर से आया। उसने कहा कि तुम मुझे भूल गई, सूरज के साथ अकेले ही चली गई। मैंने बोला, मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था। उसने कहा कि तुम किसी काम से अपने दोस्त के यहाँ गए हो। समय ने कहा, नहीं, मैं तो यहीं था। सूरज मुझे यह कहकर गया था कि वह अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है, लेकिन वह झूठ बोल रहा था। इस तरह अकेले में मिलकर वह तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम फैसला सोच समझ कर लेना, उसके झूठ में मत आना। उसने झूठ बोला है। मुझे नहीं लगता तुम्हें झूठ पसंद है। अब तक मैं समझती थी कि मैं उन दोनों को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं उन्हें दोस्त के रूप में अच्छी तरह से जानती हूँ। अब वो दोनों ही बदलने लगे हैं, और यह बदलना एक दिन का नहीं है। शायद यह धीरे धीरे ही हुआ होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। दोनों एक दूसरों से झूठ और एक दूसरे की बुराई कभी नहीं करते थे। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ। मुझे समझ आ गया था कि मेरी वजह से इन दोनों भाइयों में दूरियां बढ़ रही हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इतने दिनों की दोस्ती के बाद उसका इस तरह से ख़त्म होना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और मुझे बुरा भी बहुत लग रहा था। पर मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरी टिकट 20 तारीख की थी। मैंने उन्हें एक दिन पहले फ़ोन करके बुलाया और कहा कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। उन्हें लग रहा था कि शायद मैंने उन्हें अपना फ़ैसला सुनाने के लिए बुलाया है। दोनों अच्छी तरह से उस बात के लिए तैयार होकर आए थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई है। वह बोले, क्या? मैंने कहा कि तुम दोनों को पता है ना कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन यह नहीं पता कि क्यों जा रही हूँ। उन्होंने कहा, कॉलेज ख़त्म होने पर सभी को जाना है, इसीलिए जा रही होगी। मैंने बोला, हाँ, लेकिन मेरी एक और वजह है। मैं घर मेरी सगाई के लिए जा रही हूँ। वो बोले, क्या? तुम झूठ बोल रही हो, इतनी जल्दी? अभी फाइनल एग्ज़ाम हुए ही है तो तुम्हारी सगाई? मैंने कहा, शादी नहीं होगी, अभी सिर्फ सगाई है। वे बोले, तुमने हमें इस बारे में बताया नहीं। मैंने कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही तुम दोनों ने वह बात कह दी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हम तीनों के बीच होगा, इसलिए मैं बेफिक्र थी। लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। हम तीनों अच्छे दोस्त हैं, और मैंने तुम दोनों को इसी तरह से देखा है। प्यार कैसे हम तीनों के बीच आ गया। वो दोनों कुछ मिनटों तक मेरी बात सुनते रहे, फिर गुस्सा होकर कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमसे इतनी बड़ी बात नहीं छिपा सकती। मैंने कहा, तुम दोनों ने भी तो मुझसे छिपाया था वह बात। वो दोनों चुप हो गए। मैंने फिर उन्हें समझाया कि यहाँ हम तीनों साथ थे, एक दूसरे की शक्ल हमेशा देखते ही रहते थे, इसलिए हमें कोई और नहीं दिखाई दिया। लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छे हो, कोई भी तुम्हें प्यार करना चाहेगा। मुझे पता था उस समय उन्हें समझाना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने थोड़ी देर मेरी बात सुनी और फिर वहाँ से चले गए। मेरे दो इतने अच्छे दोस्तों को मुझे खोना पड़ा। मैं चाहती थी कि हमारी दोस्ती हमेशा रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मैं भारी मन से अगले दिन अपने घर के लिए निकली। वे दोनों भी मुझे छोड़ने नहीं आए। मैं चाहती भी नहीं थी कि ऐसा हो। मैं चाहती थी कि वह मुझे भला बुरा बोलें और भूल जाएं, क्योंकि अब मैं उनकी दोस्त बनकर भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि एक बार फीलिंग आ जाए तो फिर नहीं जाती। मैं अपने घर आ गई। मैंने उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि उन दोनों से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई थी।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।